तो ध्यान ये देना है, सबसे पहले आप सबों को मेरा सुप्रभातम। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे साथ अभी तक 44 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र के द्वारा करेंगे। सभी लोग अपने जगह पर जहां है वहीं पर बैठे या खड़े हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग अपने विद्यालय के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी हाथ जोड़ लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबों की रक्षा करें, हमारा विद्यालय जल्दी खुले जिससे हम लोग ऑफलाइन भी कक्षा कर सके और आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें हमारे अधिक से अधिक अंकों से हम उत्तीर्ण हो। तो आइए हम लोग प्रार्थना कर लें गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यैसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेताननो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्ध्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। इति सरस्वती प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम शांति 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 ओम। तो आइए इस प्रार्थना मंत्र के बाद अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो कल आप लोगों को हम बताए थे व्यंजन संधि के बारे में, और ये व्यंजन संधि के 4 सूत्र हम लोगों ने पढ़े। व्यंजन संधि के 4 सूत्र हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि के 4 सूत्र जो हम लोग पढ़े थे, हमें लगता है कि सबको याद भी होगा। वो 4 सूत्र कौन कौन थे? कौन कौन थे? संस्कृति झा, आप बताएंगे कौन कौन थे 4 सूत्र? पहला सूत्र क्या था, बताइए जल्दी। कागम कागम तुकागम। तुकागम। दूसरा सूत्र क्या था?
मनुस्वार। अनुस्वार। वेरी गुड, मनुस्वारः। तीसरा सूत्र क्या था? प्रथम वर्ण प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तृतीय वर्ण परिवर्तनम। तृतीय वर्णे परिवर्तनम। वेरी गुड, परिवर्तनम। और चौथा सूत्र क्या था? प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण परिवर्तन। पंचम वर्णे वर्ण का परिवर्तन। ये था, यही 4 सूत्रों को पढ़ना था। अब ये बताइए, तुकागम से हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हिमांशु राज 10C। यस सर। इससे 4 उदाहरण बता दो तो हमको। तुकागम से 4। सर स्व जोड़ छम, पड़ी जोड़ छेदा, अनु जोड़ छेदा, पड़ी और वधु जोड़ छेदा। धीरे धीरे बोलो, राजधानी पर नहीं सवार हो जाओ। स्व जोड़ छंद, परी जोड़ छेद और वधु जोड़ छेद और शुभ जोड़ छाया और तनु जोड़। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम आते हैं, अब हमारे स्क्रीन पर है सृष्टि कुमारी 10A। सृष्टि, इससे 4 उदाहरण सृष्टि बता दो तो हमको। जल्दी बोलो सृष्टि। नहीं पता हो रहा है भाई? अगला आदित्य शंकर 10A। आदित्य शंकर 10। यस सर। बोलो। इससे 4 उदाहरण जल्दी बोलो कि हम आगे बढ़े। सर समजोड़ गमा, समजोड़ योगा, स्वयंवरः जोर्वरः, स्वयंवर, समजोड़वादः, क्या बोले? समजोड़वादः, संवाद। बहुत अच्छा। इसका मतलब कि हमारी पढ़ाई, अब ये ध्यान रखना कि इससे आप लोगों का प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा तो आप तुरंत बना देंगे। अगला है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अब हम पूछना चाहेंगे, देखिए आप लोग अपमानित मत महसूस होइएगा, नहीं आता है तो हम बताएंगे, लेकिन क्लास मत छोड़िए। अब हम धीरज से पूछेंगे कि धीरज, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन बताइए। धीरज, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। मेरी आवाज धीरज को नहीं मिल रही है, तो अब हम फिर प्रश्न कर रहे हैं सृष्टि से। सृष्टि, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन बताओ। सृष्टि। यस सर। बोलो, जल्दी बोलो। हम पहले बता देते हैं वागीश। दूसरा कोई और बताओ, जल्दी बोलो। अच जोड़ अंतः, षट जोड़ दशनम। षट जोड़ दशनम। जगत जोड़ जम। जगत जोड़ ईसह। ठीक है, जगत जोड़ ईसह। और एक अप जोड़ जम। अप जोड़ जम। बना ही दिए हैं। तो आज हमें लगा कि आप लोगों से यदि हम अगले कल वाले क्लास में संधि से 4 नंबर के प्रश्न के लिए 20 क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, और उस 20 क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। और लगता है कि विसर्ग संधि हम लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं,
तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होती होगी। देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा जब करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप लोगों को ये पता भी होगा। तो इसमें हमें 4 सूत्र है। पहला था विसर्गस्य उत्वम, दूसरा था विसर्गस्य रत्वम और विसर्गस्य लोपः और विसर्ग स्थाने तालव्य सा मूर्धन्य सा दंत सा। यही 4 सूत्र हमें पढ़ने हैं जो बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। विसर्गस्य उत्वम अर्थात विसर्ग के स्थान पर उ, विसर्गस्य रत्वम विसर्ग के स्थान पर र और विसर्गस्य लोपः यानी विसर्ग का कब लोप हो जाता है और विसर्ग स्थाने स यानी विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा मूर्धन्य सा और दंत्य सा कब होता है ये ध्यान देंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विसर्गस्य उत्वम। देखिए विसर्गस्य उत्वम का एक सूत्र आता है, ध्यान देंगे, हसी च। और ये हम बताए थे कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या य र ल व रहे तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। क्या बताए थे कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या य र ल व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। ध्यान देंगे ये बिल्कुल आसान सूत्र है और यदि नहीं लिखे हैं तो फिर से लिखना शुरू कर दें आप लोग। यदि नहीं लिखे हैं तो लिखना शुरू करें कि विसर्ग के पहले आ रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या य र ल व रहे तो विसर्ग उ में बदल जाता है, उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता। ध्यान दीजिए ये कहा नियम कि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो या य र ल व हो, ठीक है। तो यह विसर्ग
ऊ में बदल जाता है, ठीक है। और इस अ से मिलता है, इस अ से मिलता है और यह ओ हो जाता है। आप लोगों को गुण संधि पढ़ाए होंगे, तो गुण संधि में था कि पूर्व पद में अ अथवा आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, ऊ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो अर हो जाता है। हमें लगता है आप लोगों को याद भी होगा। तो फिर से ध्यान देंगे कि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, तो यह विसर्ग ऊ में बदलता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो। यही है रत्न, विसर्गस्य रत्नम, यही है विसर्गस्य उत्तम, ठीक है। और इसका सूत्र होता है हसीच। क्लियर हो गया। और हमें लगता है उदाहरण आप लोगों को बहुत याद होगा। एक बार फिर से लास्ट बार ध्यान देंगे, विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, तो यह विसर्ग ऊ में बदलता है और अपने पहले अ से मिलकर अ और ऊ मिलकर ऊ हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया आप लोग? कोई एक आदमी बोल दीजिए। यस सर, समझ में आ गया। अब है, ध्यान देंगे, अब हम कहते हैं मन जोड़ हरा। देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले न है, तो न में अ की मात्रा है या नहीं है, बताइए। यस सर। है, तो यह विसर्ग के पहले अ है, तो यह विसर्ग ऊ में बदला और अ से मिलकर क्या बना दिया? मनोहर, मनोहर सर। तो क्या हो गया? मनोहर हो गया। ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रश्न करें आप लोगों से कि अब बताइए मन जोड़ रंजन, मनोरंजन। ज्वाइन है सर किसी का माइक ऑन है सर। निमेश कुमार का। निमेश निमेश का माइक ऑन है सर। निमेश को बोलो थोड़ा सा ये माइक ऑफ कर ले, रिकॉर्डिंग हो रहा है। निमेश कुमार माइक ऑन करो, ऑफ करो। चलिए, तो ये है मन जोड़ रंजन, मनोरंजन। तो क्या बनेगा? मनोरंजन, मनोरंजन। अब यदि आपसे कोई कहे कि सरोवर का संधि विच्छेद करे तो क्या होगा? बड़ा जोड़ बड़ा। जोड़ बड़ा। वेरी गुड। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि पयोधर का संधि विच्छेद, पया जोड़ घड़ा। पया जोड़ धड़। बोलो। सर पया जोड़ घड़ा। पया जोड़, ठीक है, वेरी गुड। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें यशोधरा, यशा जोड़ यश धड़ा। जोड़ धड़ा, यश जोड़ धड़ा। यश जोड़ धरा नहीं, यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा। यशः जोड़ धरा। यदि आपसे पुनः प्रश्न करें हम कि मनोजा का संधि विच्छेद करें, मना जोड़ ज। मना जोड़ ज। क्या होगा? मनः जोड़, मना जोड़ मना जोड़। मनः जोड़ ज। अगला प्रश्न आपसे है कि आप बताइए पुरोहितः, पुरोहितः, पूरा जोड़ हिता। हिता। पूरा जोड़ जोड़ हिता। हिता। जोड़ हिता। पूरा जोड़, पूरा हिता। जोड़। अगला एक और लास्ट प्रश्न आप लोगों से करेंगे, हमें लगता है आप लोग बता भी देंगे। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप बताओ बेटा
मनः 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 जो जो रथा। रथा। मनः जोड़ रथा। मनः जो हो गया। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आप लोगों को? नो नो सर। सर कोई पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आइए अब हम लोग अगला विसर्गस्य रत्वम। उदाहरण लिख लिए हैं ना आप लोग? आप लोग उदाहरण लिख लिए हैं ना? जी सर लिख लें। चलिए, अगला है सूत्र आपका विसर्गस्य रत्वम। ठीक है, इसका अर्थ होता है विसर्ग के स्थान पर र। इसका होता है विसर्ग के स्थान पर र, और इसका सूत्र होता है ससस सुसो रुह। अब ये कहता है सूत्र, ध्यान देंगे, हम लिखाए भी होंगे कि यदि विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। शायद ये सूत्र आप लोगों को पहले भी हम लिखा चुके हैं और ये रिवीजन हो रहा है। हमें लगता है ये आप यूपीएससी के भी एग्जाम देंगे, जो आईएएस भारत की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस है, उसमें भी यही पढ़ना है। आजकल बच्चे यूपीएससी संस्कृत पेपर लेकर आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये कहा कि यदि विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे तो विसर्ग र में बदल जाता है। ध्यान देंगे और लिख भी लेंगे। ये सूत्र कहा कि यदि विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, कोई स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। ये क्या सोच, यदि विसर्ग के पहले और आ को छोड़कर कोई स्वर नहीं। हम इसके पहले पढ़े थे कि विसर्ग के पहले और है, लेकिन रत्व संधि में कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ अथवा आ नहीं हो, बाकी कोई भी स्वर हो। क्लियर? विसर्ग के पहले अ अथवा आ दोनों में से कोई न हो और उसके बाद कोई भी स्वर। आगे कहता है विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, यानी अ अथवा आ भी हो, लेकिन विसर्ग के पहले नहीं हो। क्लियर? विसर्ग के पहले
अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो और वर्गों का चतुर्थ और पंचम वर्ण हो तो यह विसर्ग र में बदल जाता है। क्लियर हो गया? क्या कहा कि विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यानी अ अथवा आ विसर्ग के पहले नहीं हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, इसमें अ आ नहीं है, अ आ भी हो, कोई स्वर हो और वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण के तौर पर कहते हैं नि जोड़ जन, यह विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण छ छ ज ज, तो यह विसर्ग किसमें बदलेगा? र में। निर्जना। तो क्या बनेगा? निर्जना। अगला एक और बताते हैं, यदि हम कहें आपसे नि जोड़ धना, क्या बनेगा? निर्धना। निर्धना। क्या बनेगा? निर्धना। धना। निर्धना। अगला प्रश्न एक अब डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि यदि हम आपसे कहें कि निर्बाधा का संकेत बताएं। नि जोड़ वाधा। निह जोड़ वाधा। अगला एक लास्ट प्रश्न, यदि हम आपसे कहें निह जोड़ जलम, निर्जलम। जलम। निर्जलम। क्या होगा? जलम। निर्जलम। अगला लास्ट प्रश्न करें निरूपायः, नि जोड़ रुपाया। निह जोड़ उपाय हो जाएगा। रुपाया। और लास्ट है स्क्रीन पर निर्झरः, नि जोड़ झरा। झड़ा। जोड़ झरा हो जाएगा। और अगला यस सर। बताएगा, एक क्लास शुरू होगा, टॉफी मिलेगा, ठीक? कुछ है प्रश्न? तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दुर्गंधा। बोलिए दुर्गंधा, संधि विच्छेद। दो जोड़ गंधा। दो जोड़ गंधा, वेरी गुड। अगला निर्मक्षिकम, बोलिए निर्जोड़ मक्षिकम। मक्षिकम। तो ये क्लियर हो गया, का उत्व विसर्ग का रत्व दोनों तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम, मिटाएं इसको मिटाएं। आप लोग बोल नहीं रहे हैं? यस सर, मिटा दीजिए, नोट डाउन हो गया। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, विसर्ग के स्थान पर तीनों स्वर और वो सूत्र होता है विसर्जनीयस्य शः। ये है कि ये ध्यान देंगे और बिल्कुल आसान है, ये ध्यान देंगे। पहला नियम है कि विसर्ग के बाद यदि च और छ रहे तो यह विसर्ग तालव्य स में बदल जाए। पहला नियम है कि विसर्ग के बाद च और छ रहे
तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। जैसे जैसे नीह जोड़ चला, छला, नीह जोड़ छला, बताइए क्या होगा, बोलिए। निश्चल। निश्चल। ये देखिए विसर्ग च में बदल जाएगा, तालव्य सा में निश्चल होगा सर। क्या बनेगा, निश्चल। यदि आपसे प्रश्न कोई कहे कि कह जोड़ चल, कह जोड़ चल, क्वेश्चन। क्या होगा, कश्चन। यदि आपसे आगे आपसे कोई पढ़े कह जोड़ चित, कह जोड़ चित, कश्चित। 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 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगला यस सर। कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ हो तो यह विसर्ग मूर्धन्य समय बनेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं धनु जो टंका, धनु जोड़ टंकारः, बताइए क्या होगा, धनुष टंकार। धनुष टंकार। आप ये ठीक है, धनुष टंकारः हो जाएगा। यदि आपसे पुनः कोई कहे कि अगला लास्ट तीसरा विसर्ग के बाद यदि त या ह रहे तो यह विसर्ग दंत शब्द होते हैं। ये ध्यान देंगे तीनों स्वर का, विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। एक और बताइए, निश्चला का संविच्छेद क्या होगा, निश्चला, जोड़ छला। जोड़ छला। अब क्लियर कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग तालव्य सा में, विसर्ग के बाद क और ठ हो तो विसर्ग मूर्धन्य सा में, विसर्ग के बाद क या थ हो तो विसर्ग दंत सा में बदल जाता है। अब हम आपसे कह रहे हैं प्रश्न अगला कि यदि आपसे कोई कहे इतः जोड़ ततः, विसर्ग के बाद क है इतस्ततः, क्या होगा, इतस्ततः, इतस्ततः। यदि आपसे कोई बोले ततस्ततः, बताइए संविच्छेद, ततः जोड़ ततः। ततः जोड़, अगला है सिवा जोड़ तथा, सिवा जोड़ तथा, शिवस तथा। क्या होगा, शिवस, शिवस तथा। शिवस तथा। यदि आपसे अगला और लास्ट प्रश्न ततः जोड़ ततः, ततः जोड़ ततः, ततस्ततः। ततस्ततः। ततस्त। क्या होगा, ततस्ततः। अब हम प्रश्न करते हैं अगला, और हमारे पास समय कितना है बता दीजिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि विसर्ग के बाद सर अब टाइम नहीं है। सर टाइम खत्म हो गया। 30 सेकेंड। कितना देर है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। विसर्ग के बाद क और ठ हो तो विसर्ग मूर्धन्य सा में, विसर्ग के बाद क ठ हो तो विसर्ग दंत सा में बदल जाता है। तो ये तीन सूत्र तो क्लियर हो गया आप लोगों का, जहां तक चल रहा है देखते हैं। अगला है अब देखेंगे, अगला है विसर्गस्य लोपः। विसर्गस्य लोपः यानी विसर्ग का लोप।
विसर्ग का लोप कब कब होता है? ठीक है, विसर्ग का लोप कब कब होता है, ये ध्यान देना है। तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे, सूत्र याद होगा, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि, इसका सूत्र हम बता दें। भो भगो अघो, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो सी। भो भगो अपूर्वस्य यो सी, बिल्कुल आसान है। ये आप लोगों को थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। ये कहता है नियम कि यदि विसर्ग के पूर्व भो, भगो और अघो या आ रहे, या बाद में कोई वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण रहे, अथवा य र ल व रहे, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान देंगे, क्या कहा कि भो